आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा ये पार्क। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, भारत की विकास यात्रा में बड़ी भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश। वाराणसी में चल रही G20 की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने कृषि अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर किया मंथन। और वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के लिए की जाएगी वजू की वैकल्पिक व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान योजना के अंतर्गत लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए लखनऊ में MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश के लोगों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि 1000 एकड़ में फैला ये पार्क स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पहचान जिस वस्त्र उद्योग से थी, उस उद्योग को लेकर पीएम मित्र योजना की शुरुआत के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये पार्क प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर रहती है। रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला क्षेत्र वस्त्र उद्योग का है। रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला कोई क्षेत्र है तो वह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ का हैंडलूम, यहाँ का पावरलूम, यहाँ पर वाराणसी और आजमगढ़ की सिल्क की साड़ियां या सहारनपुर के क्राफ्ट की जो आइटम है ये विश्वविख्यात रही है। कानपुर कभी वस्त्र उद्योग का एक केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया जिसने उत्तर प्रदेश की पहचान को पूरी तरह समाप्त सा कर दिया था। लेकिन विगत 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की, उस प्रगति का लाभ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुमुखी विकास होता दिखता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित बने। ऐसे में अमृतकाल के पहले वर्ष में पीएम मित्र योजना की शुरुआत होना अपने आप में संकेत है कि यूपी भारत की विकास यात्रा में बड़ी भूमिका निभाएगा। श्री गोयल ने कहा कि पीएम 3 चीजों पर जोर देते हैं, स्पीड, स्किल और स्केल। उत्तर प्रदेश में इन तीनों चीजों पर ध्यान देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम हुआ है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने करीब 638 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से लगभग 407 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाएं प्रदेश के शामली जिले में प्रदूषण रोकथाम के लिए हैं, जिसका उद्देश्य यमुना की सहायक नदी हिंडन की सफाई करना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के सभी जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। तेज धूप और शुष्क पछुआ हवा ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। उधर मौसम विभाग ने कल से गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना भी जताई है। गर्मी की कहर को देखते हुए प्रदेश के लगभग कई जिलों के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में चल रही G20 की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन कल विशेषज्ञों ने कृषि अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर गहन मंथन किया। बैठक में पोषण युक्त खाद्य पदार्थ, खाद्य सुरक्षा और जलवायु के अनुकूल खेती पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में डिजिटल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एग्री वैल्यू चेन पर भारत समेत
दुनिया के 20 विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया। वाराणसी में हो रही यह बैठक भारत की अध्यक्षता में G20 की 100वीं बैठक है। ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के लिए वजू की व्यवस्था वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। इसके लिए ज्ञानवापी में अलग से वैकल्पिक व्यवस्था होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कल जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध कमेटी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि वजू के लिए अलग से एक टंकी स्थापित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रमजान माह में मुसलमानों की दिक्कतों को देखते हुए वजू को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर इस मामले में सर्वमान्य हल निकाले। जिलाधिकारी ने बैठक के बाद बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद प्रबंधन के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा चुका है। कमेटी के सदस्यों की सहमति से वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाएगी। मस्जिद प्रबंधन बैठक में हुए फैसले से संतुष्ट है। इसकी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में पेश कर दी जाएगी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है ज्ञान का यज्ञ। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 70वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के वो विचार जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के एक सामान्य से व्यक्ति की जानकारी देश से साझा की, जो अपने निजी खर्च से चला रहे हैं ज्ञान का यज्ञ। शास्त्र बताते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। ज्ञान की ज्योति से पूरा समाज जगमग हो जाता है। इसे ठीक से समझा है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में बाल बनाने की दुकान चलाने वाले पोन मरियप्पन। मरियप्पन के पास बड़ा साधन नहीं है, लेकिन वे अपने सीमित साधन में ही चला रहे हैं पुस्तकालय। पोन के इस योगदान को प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से 25 अक्टूबर 2020 को प्रसारित कार्यक्रम में याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, कहा जाता है लर्निंग इज ग्रोइंग। आज मन की बात में मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसमें एक अनोखा जुनून है। यह जुनून है दूसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुशियों को बांटने का। ये है पोन मारियप्पन। पोन मारियप्पन तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में रहते हैं। तूतुकुड़ी को पर्ल सिटी यानी मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह कभी पांडियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ रहने वाले मेरे दोस्त पोन मारियप्पन हेयर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सैलून चलाते हैं। बहुत छोटा सा सैलून है। उन्होंने एक अनोखा और प्रेरणादायी काम किया है। अपने सैलून के एक हिस्से को ही पुस्तकालय बना दिया है। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ल का लंबी बीमारी के चलते कल निधन हो गया। मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित कई नेताओं ने पूर्व मंत्री शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। कुशीनगर जिले के जटहा बाजार थाना क्षेत्र के बाजूपट्टी गांव में कल अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग झुलसकर घायल हो गए। वहां के जिलाधिकारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता के रूप में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा ये पार्क। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, भारत की विकास यात्रा में बड़ी भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश। वाराणसी में चल रही G20 की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने कृषि अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर किया मंथन।
और वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के लिए की जाएगी वजू की वैकल्पिक व्यवस्था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।